अब सर्टिफाइड लाइफ के ऊपर एग्जाम्पल समझते हैं। पहले समझने की कोशिश होते हैं। सर्टिफाइड लाइफ का मतलब, पहली पॉइंट, जिनके सपने होते हैं। क्या होते हैं? सपने होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। जिंदगी में सपने होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। और इस कैटेगरी के लोग मेहनती ये भी होते हैं। ऐसा नहीं कि मेहनती नहीं होते, मेहनती ये भी होते हैं। अब बात हमें मिली कि सपने भी हैं, मेहनत भी है, फिर भी इस कैटेगरी के लोग जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाते? क्वेश्चन ये है। अच्छा, इस कैटेगरी में आते कौन है? इस कैटेगरी में कोई एम्प्लॉय हो गया, जैसे कोई नौकरी वाला टीचर हो गया, हमारा मतलब एक सरकारी दामाद हो गया। एक लाइन बोला जाए तो सरकारी या प्राइवेट दामाद हो गया, ठीक है। तो इस कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सर्टिफाइड लाइफ। अच्छा, इस कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं। इनके सपने होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाते? समझिए, ये जब ये स्टार्टअप होता है इनका, जैसे हम लोग जो हमारे परिवार में एक कहावत है ना कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो, पढ़े लिखो और नौकरी करो। पीछे वाले कुछ और करने के मूड में है क्या? पढ़ो लिखो और नौकरी करो। इधर वालों को क्या बोला गया? पढ़ो लिखो और जिनको कुछ और बोला गया वो खड़ा होकर बता दे हमको। अगर कुछ अलग बोला गया उनके परिवार में कि पढ़ो लिखो और कुछ और करो, शादी करो। अच्छा, ये सही है। ये सर ने कुछ नया बताया और मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली। जिनके घर पे अलग शिक्षा चल रही है ना, तो मुझे अभी समझ होगी। तो सर्टिफाइड लाइफ का मतलब, अब इस कैटेगरी के लोगों की बात करते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के ज्यादा होते हैं, हमारी रात की तरह। हमारे आपके परिवार में बात बोली जाती है पढ़ो लिखो नौकरी करो, और ये शुरू से बचपन से हमारे दिमाग में डाला जाता है। और बचपन से डाला जाता है तो मैं आपको बात बताना चाहूंगा दोस्तों, कि जब आप देखते होंगे कि जब किसी के दिमाग में आता है कि मुझे आर्मी की भर्ती लेनी है या मुझे कोई तैयारी करनी है, तो मैं बताना चाहूंगा मेहनती बड़े होते हैं, सपने भी होते हैं। अब मेहनती सपने को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहली बात, उनके सपने होते हैं कि मैं आर्मी भर्ती होऊंगा, एक बड़ा अधिकारी बन के भर्ती होऊंगा, ऐसा सोचते हैं बच्चे आपके। अच्छा, सोचते हैं तो मेहनत सोचो इनकी। सुबह 4 बजे, अभी भी सुबह 4 बजे गंजी और बनियान में, गंजी बनियान एक ही होता है वैसे, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अंडरवियर में, है ना, चड्डी गंजी बोल लेते, ज्यादा अच्छा है ना। मैं क्यों, क्या है ना कि मैं थोड़ा भोजपुरी वाला मैं भी हूँ। अब क्या होता है, मेरे साथ प्रोफेशनली लोग आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि उसको अच्छा शब्द यूज करूँ, लेकिन होता क्या है कि जबान अच्छे शब्द पे पकड़ नहीं पाती और फिर हम चड्डी गंजी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो 4 बजे भोर में अभी भी आप देखेंगे तो हमारे परिवार के बच्चे जो आर्मी और पुलिस में एक बड़ा अधिकारी बनने का सपना लेकर के घर से जब निकलते हैं तो 4 बजे भोर में रोज वो दौड़ते हैं। और जब ठंडी हो, जब सब लोग स्वेटर में कांपते हुए गाड़ी से या बाइक से या किसी से गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि पुल के किनारे, सड़क के किनारे वो बंदे दौड़ते आपको नजर आएंगे। अरे जाड़े में भी उनके पसीने निकलते हैं। और आप देखेंगे कई जगहों पे डिप्स मारते हुए, कई जगहों पे कुछ ना कुछ करते हुए आपको दिखेंगे। क्या वो मेहनत नहीं करते? क्या वो कम मेहनत करते हैं? 4 बजे भाई साहब उठना क्या छोटी मोटी बात है? करते हैं। दूसरी बात, पढ़ाई पे आ जाए, कोई हमारा भाई जो होता है सोचा कि हम बड़ा एक डॉक्टर बनेंगे, बड़ा एक वकील बनेंगे, कुछ भी बड़ा आदमी बनेंगे। जब वो पढ़ाई करता है तो रात रात को पढ़ने के लिए आंखों के अंदर पानी से धोता रहता है, चाय पीता रहता है, आंख के अंदर जो होता कहते हैं उसको नींद आने से रोकता रहता है और बेजोड़ मेहनत करता है। क्या ये मेहनती कम है? ये भी मेहनती ज्यादा है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत यहाँ होती है कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एक चपरासी में भी निकल जाता है तो हम वही संतुष्ट हो जाते हैं, हम वही सर्टिफाइड हो जाते हैं। तैयारी किसकी कर रहे थे और निकल गया तो हम कहाँ सर्टिफाइड हो गए? अब उसके आगे हम नहीं सोचेंगे। चपरासी भी निकल गया तो हम क्या बनेंगे? इसके आगे का लोग नहीं सोचते सर। हमारे आपके परिवार की बात कर रहे हैं, हमारे परिवार में बोला भी जाएगा अबे चपरासिया की मत छोड़ी, लोग वहां से निकल जाएंगे। क्यों सर? चपरासी वाली मत छोड़ना, वो भी निकल जाएगा, आईएएस मिली कि ना मिली। ये हमारे और आपके परिवार में बोला जाता है, क्योंकि एक कैटेगरी ना पढ़े लिखो नौकरी करो, और दूसरी बात ये होती है कि सपने होते हैं, सपने बड़े हैं, लेकिन छोटा सपना भी हो मिल गया, एक छोटा सा कोई ख्वाहिश पूरा हो गया तो आदमी का वही सपना बड़ा वाला खत्म हो जाता है। समझिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं तो जब आर्मी की पुलिस के लोग तैयारी करते हैं और बड़ा अफसर बनने की बात होती है और छोटा मोटा सिपाही बनते हैं तो उनके सपने वही खत्म हो जाते हैं, फिर उसके आगे का नहीं सोचते। अच्छा, शुरू की बात की जाए तो 10-10 किलोमीटर रोज दौड़ते हैं, और जैसे नौकरी लग गई, जैसे नौकरी कोई भी लग जाए, 10,000 की लग जाए,
20,000 की लग जाए, 40,000 की लग जाए, खुश हो जाते हैं। सरकारी होना चाहिए। ना प्राइवेट में भी खुश है, सरकारी मिल कहा रहा है, प्राइवेट में भी लोग खुश हैं। 10,000, 20,000, 40,000 और ये वही सर्टिफाइड हो जाते हैं। उसके बाद के आगे के कोई ड्रीम इनके नहीं होते। अब वो उतने पैसे में सर्टिफाइड होकर सेटलमेंट करते हैं। 20,000 की नौकरी है तो घर का खर्चा 20,000 में बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप? अगर आप 10,000 की नौकरी है तो घर के चलाने के खर्चे 10,000 के अंदर आप घूमेंगे। 40,000 की नौकरी है तो 40,000 में वो सपने बड़े नहीं करते अपने कि यार अगर मैं चपरासी निकाला हूं तो और मेहनत करें, हम IAS बन सकते हैं, नहीं करते। क्यों? ये सर्टिफाइड होते हैं, ये तुरंत संतोषजनक हो जाते हैं, इनको कोई भी मिल गया इनका काम चल जाता है। अच्छा, जब नौकरी लगती है 10,000 की भी लगती है तो पिताजी का सीना देखो, उनके 10,000 की नौकरी में भी खुश हो जाते हैं, 20,000 की नौकरी में एकदम लड्डू बटना शुरू हो जाता है। मैं देखा हूं सर, एक चपरासी की नौकरी लग जाए, एक सिपाही की नौकरी लग जाए, उसकी सैलरी 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, बहुत हो 40,000 हो, लेकिन उनके पिताजी खुशी के मारे पूरा गांव में लड्डू बंटवाएंगे, हमारा लेखवा को नौकरी लग गया, हमारा लेखवा को नौकरी लग गया, भल्लो साल IAS कर रहा था, चपरासी बन गया, लेकिन लेखवा का नौकरी लग गया। समझ रहे हैं? और नौकरी लगने के बाद एकदम सर्टिफाइड, और जिंदगी में फिर आगे का कोई एम नहीं रखते, ये कुछ बड़ा नहीं करने की ख्वाहिश। जब तक कुछ नहीं निकला तो 4 बजे दौड़ेंगे, जैसे निकल गया तो उसी बंदे को अगर 4 साल बाद आप मिलेंगे तो उसका पेट 4 महीने का लगेगा। आप समझ रहे हैं? आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, थोड़ा मेरी बात को समझते रहिएगा, सोएंगे तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी कि मैं बोला क्या आपको, है ना? थोड़ा शब्द को हम घुमा भी देते हैं क्योंकि अच्छा भी लगे और बेकार भी ना दिखे। क्लियर है? तो मैंने आपको यही बोला कि 4 साल पहले मिले थे तो 4 बजे भोर में भी उठ के वो, ठीक है, 10 किलोमीटर दौड़ता था। जैसे नौकरी लग गई, सिपाही की लगी, चाहे कोई नौकरी लग गई, और 4 साल बाद मिलोगे तो उसका पेट 4 महीने वाला निकल के दिखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भाई वो सर्टिफाइड हो गया उतने में। अब उनसे पूछ लो कि जब नौकरी लगी थी तो ऐसा ही शरीर था क्या बोलेगा? ना, एकदम बेहतरीन शरीर था, और क्या बॉडी थी उसकी, बॉडी बिल्कुल सलमान खान और वो जॉन इब्राहिम वाली बना के रखा था। और जैसे नौकरी लग गई, चाहे सिपाही की, चाहे चपरासी की, चाहे किसी की, उसके बाद से जॉन इब्राहिम से हटके वो सीधे वो तब्दील हो गया कादर खान में, जोरदार तालियां हो जाएंगी क्योंकि सर्टिफाइड लाइफ के लोग हैं। अच्छा, नौकरी लग गई, लड्डू बट गए, अब नौकरी के बाद क्या होती है? शादी होती है। देखो दूसरा एम, और बिल्कुल शानदार वाला, ठीक है। पहला तो हमारे घर में शिक्षा है, पढ़े लिखो और नौकरी करो। जैसे नौकरी लग गई, लड्डू बटे, लड्डू बटने के बाद तुरंत किसकी बात आएगी? अच्छा, शादी की बात छिड़ी। जब शादी की बात छिड़ती है और शादी की बात चली रही है, अभी तिलकारों का पता नहीं, लेकिन अब लड़का जो सोचता है कि पिताजी एक बाइक खरीद ले, है ना, तो जब बाइक खरीदने की बात लड़का सोचता है तो उसके पिताजी बड़ा जोर से बोलते हैं, चुनुआ के सदिया में ना मिली का बाइकवा, चुनुआ के सदिया में तो मिलबे करी ना, बाइक का क्या जरूरत है? अब घर में उनके टीवी कभी नहीं था, टीवी की इच्छा किसी ने जाहिर की कि घर में टीवी होना चाहिए, तो उसकी मां का सुनिएगा, चुनुआ का तिलकुआ में ना चढ़ी का। समझ रहे हैं आप? अब फिर कुछ दिन बाद उनको लगा कि साला घर में कपड़ा धोने में दिक्कत आ रहा है, वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट सुनेगा उनके पिताजी का, चुनुआ के पलगौनी में ना चढ़ी था। मतलब जितना सब कुछ है वो सब किसके में मिलेगा? चुनुआ के शादी। मतलब बाइक से लेके मशीन तक, है ना, टीवी से लेके बीबी तक, कुल चुनुआ के किम में चाहिए? शादी में। और उनके लोगों की इच्छाएं बिल्कुल खत्म। अच्छा, चुनुआ की शादी भी नौकरी के हिसाब से होती है ना, जैसे हमारे यहाँ रैंक है, अगर आप सफायर बने तो कितने का बोनस है? 3,60,000। उसी तरह हमारे नौकरियों में अगर आप छोटे मोटे सिपाही हैं तो आपको कितना बोनस मिलेगा? 5 लाख। अगर चुनुआ छोटा मोटा सिपाही है तो चुनुआ के बाबू को कितना बोनस मिलेगा? 5 लाख।